भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। भारत में कुछ ऐसे पर्व हैं जो समान रूप से सभी जगह मनाए जाते हैं, किंतु कुछ त्योहार एवं मेले ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र अथवा राज्य विशेष में ही मनाए जाते हैं, जैसे वैशाखी, बिहू और पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। पोंगल सूर्य के उत्तर दिशा में जाने की सूचना देता है। इसे ही सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी महत्व पोंगल जैसा ही होता है। पोंगल के एक दिन पहले बोगी मनाया जाता है। बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। इस दिन रात में बेकार चीजों की होली जलाई जाती है। छोटे छोटे लड़के ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को पूरे तमिलनाडु में बोगी कट्टू कहा जाता है। ये ढोल विशेष रूप से इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। शाम को घर में सफेदी के बाद फर्श को खूब अच्छी तरह धोया व पोंछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कोलम कहा जाता है। ये कोलम नई फसल के चावल से बनाए जाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। बर्तन के गले में हल्दी का पौधा बांधा जाता है। उसमें गुड़, दूध, मसाला और नई फसल के चावल डालकर शर्करई नामक विशेष भोग तैयार किया जाता है और इसे भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस दिन को शकरई पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु के लोग हल्दी को बहुत पवित्र मानते हैं। पोंगल की पूजा के लिए सबको नए कपड़े पहनना जरूरी होता है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद सबको शकरई पोंगल बांटा जाता है। अगले दिन को माट्टू पोंगल कहा जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। गायों के मस्तक पर हल्दी और कुमकुम की टीका लगाई जाती है। उनके गले में फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। किसान लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस-घिस कर सुंदर और नुकीला बनाया जाता है। उन्हें रंग रोगन करके उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। ये सारी तैयारियां मंजी बिरट्टू के लिए होती है। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में बंधी घंटियां बजाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उन बैलों के पीछे नव युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेरकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। कुछ दूरी तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। वे रुपए उसी के हो जाते हैं। पर सभी बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बड़े उग्र स्वभाव वाले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके निकट जाकर उनकी सवारी करना चाहे तो वे भड़क उठते हैं। फिर भी कई लोग अकेले या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं और उसे अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। यह दृश्य रोमांचकारी होता है। शाम ढलते ही किसानों की स्त्रियां खुले मंदिर में ग्राम देवी की पूजा करने जाती हैं। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी शामिल होते हैं। इस प्रकार पोंगल का त्योहार संपन्न हो जाता है। हमें सभी त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए।